सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जागती जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अते विदेशों विच गुरबाणी की विचार सुनने लई जुड़ बैठिया साध संगतां नूं सब तो पहला फतेह की सांझ पाउंदा हाँ। कोई रसना खाली न रहे, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना। ये उस गुरु की कृपा परमेश्वर की प्रेरणा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उन्हां दे विंग धर्म प्रचार कमेटी वालों ये उपराला ये बुनियादी लोड़ मुख रखते हैं भी जिस बाणी नूं असी निता प्रति कहते हाँ, बाणी गुरु गुरु है बाणी। फिर इस बाणी की विचार का मार्ग और खास करके वो बाणियां जो साडियां नितनेम दियां बाणियां जिन्होंने हर अमृतधारी गुरसिख माई भाई नूं निता प्रति पाठ करन दी आग्या है ते उन्हां दी विचार भी करनी शुरू करी तो गुरु ने कृपा की है। अज असी श्री सुखमनी साहिब दी 9वीं अष्टपदी दे तीजे पद की विचार कर रहे हैं। मेरे पास जो गुटका साहिब है उदा अंग पन्ना 85 है। 85 जिन्होंने भाई कोई मुश्किल ना आवे लभ लो। तो प्रकरण चल रहा सी अपरस कौन है। एक तो उस अखर नूं फिर दोहरा दें, इहदा पाठ अपरस नहीं करना। उर्द हरै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्सार। आ जिहड़े सिर्फ छूआ छूत करने वाले अपरस खवांदे ने, इहदे नाल छूना नहीं, इहदे घर नहीं जाना, इहदे कपड़े ना मैनू छू जान। गुरमत अनुसार वो एक दिखावा ते पखंड है। सुचमता रखनी माड़ी गल नहीं, सफाई खुदाई का दूजा नाम है। पर जिहड़ी बंदियां तो नफरत करनी, घृणा करनी ते कहना मैं बड़ा अपरस हां। साडे विच भी कई विवेकी हैं जिहड़े दूजियां दे बर्तनां विच नहीं खांदे, पर गुरु साहब ने ते विवेकी उन्होंने कहा जिन्हां दे अंदर विवेक आ गए, जेड़े सत अते असत की विचार करन जान गए। तो गैर गल की पातशाह ने कहा नानक ओ अपरस जिहदे उपरले लक्षण दसे ने। उर्द हरै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस
सगल निस्तर। इहो जिहा जिहड़ा अपरस है वो भाई ਜਿਹੜੇ भी उसके संपर्क विच आउणगे, संगत विच आउणगे, उन्हां नूं निस्तार है, संसार समुद्र तो पार लगा दे। फिर अगे उसकी व्याख्या की। फिर जिक्र आया वैष्णो का। यह भी शब्द अजकल बड़ा प्रचलित, बाहर लिखा होता है वैष्णो ढाबे के अंदर भावें कुछ भी होता रहे, तथा लोग उन्होंने वैष्णो कह के बड़ा सत्कार दे सम्मान, पर गुरुदेव कहते नहीं, असल वैष्णो वो है जिस उत्ते वो वाहिगुरु अकाल पुरख जो सारी माया का मालिक है वो प्रसन्न हो जाए, और जेड़ा उसकी माया विच रहिंदा होया माया तो भिन्न रहे। माया माड़ी नहीं, जदों असी माया नाल विकार करते हैं, जदों माया नूं भैड़े पासे वरतते हैं, फिर वो भैड़ी हो जाती। माया तो अपने आप में कुछ भी नहीं। हाँ, गुरु महाराज को ये सिक्ख्या लेनी, महाराज माया विच रहिंदे हां माया तो निर्लेप किवें रहीए, बचीए किवें। मेरे गुरुदेव तरीका दसते ने, प्रभु की ओट गई तो छूटो, प्रभु की ओट गई तो छूटो, प्रभु की ओट गई तो छूटो, प्रभु की ओट गई तो छूटो। साध प्रसाद हर 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 गाए, साध प्रसाद हर 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 गाए, साध प्रसाद हर हर हर, बिखे व्याध तब हूटो, बिखे व्याध तब हूटो। जिमें बाहर मीह पैंदा होवे, तुसी छत थले आ जाओ, बच जाओगे। बाहर कड़कमी धुप होवे, तुसी छतरी तान लो, कुछ ना कुछ बचाओगे। मेरे पातशाह ने कहा माया तो तुसी पखंड करके नहीं बच सकते। माया तो बचन का तरीका है, मायापति नूं याद करो, जिसने माया दी है उसनूं ना भुलो। सारी सुखमनी साहब च यही समझाया जा रहा। तो खैर हुण असीं विचार करते करते तीजे पद ते पहुंचे ते इत्थे शब्द आया भगौती। भगौती भी एक साधुआं दी संप्रदा कह लो, जिहड़े अपने आप नूं भगौती अखवाते। पर महाराज कहते हैं सिर्फ कहण नाल या फट्टी लटकाउण नाल कोई भगौती नहीं बन जाता। आओ मैं तुहानूं दसां भगौती दे लक्षण की ने। भगौती इत्थे रुक जाना है। भगौती भगवंत इकट्ठा नहीं करना। भगौती भगवंत भगत का रंग, वो है असल भगवती, जिसनूं भगवंत दी भगती का रंग चढ़ गया। हुण इत्थे भगत दे तत्ते नूं सियारी है, उचारण ते भगती का रंग, पर इहदे अर्थ होंगे भगती। वो है असल भगवती जिसनूं भगवंत दी भगती का रंग चढ़ गया। ते सगल त्यागै दुष्ट का संग। हुण दुष्ट भी दो तरह के ने, एक बाहर ने एक अंदर ने। ये जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, ये साडे अंदर बड़े हुए। भगतां ने पुकार पुकार के क्या है, मालिक पंच बिखादी एक गरीबा, लाखों लाखण हारे, खेद करें और बहुत संतावें। आखिर पंज बहुत दुखी करते, इन्हां दी गिनती पंज है, मैं अकला, ये मैनू बहुत तंग करता, मेरा खेड़ा ही नहीं छड़ता। पहला तो सानू ये समझ नहीं आती कि ये पंज कदों ते किवें तंग करते। भगत जी ने क्या गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़ते हैं चोरी। अज आम गुरसिखां की शिकायत है,
वो जी नितनेम भी करते हैं, सवेरे भी उठते हैं, स्नान भी करते हैं, आ भी करते हैं, फिर भी मन नहीं टिकता। शिकायत सच्ची है उन्होंने उन्होंने ये मुश्किल मुसीबत बिल्कुल ठीक है, पर आओ गुरु को आई, जदों गुरु की बाणी नूं पढ़ांगे समझ आवे। इन्हां पंजां नूं किवें रोकिया जा सकता, इन्हां तो किवें बचिया जा सकता। आख्या सब तो पहला उहदी शरण विच आ जाओ। जिवें दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहठ, जो धर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। बहुत सारे प्रेमियों का इतराज है कि जी सानू आवाज नहीं ठीक सुनाई देती। भी ये मेरा काम नहीं, ये तो साउंड वाले चैनल वाले वो कर सकते हैं, मैं तो अपनी सेवा कर। तो महाराज कहते ने भाई असल भगवती वो है जिसनों भगवंत दी भगती दा रंग चढ़े, ते सगल त्यागा दुष्ट का संग। देखो संग असी करते सवेर तो शाम तक, कदे किधरे बैठते हैं, किधरे किधरे बैठते। बचपन तो सुनते आए हैं जैसी संगत वैसी रंगत। कबीर जी कहते कबीर मन पंखी भया, उड़ उड़ दाद सजाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। भाई दुष्टां दा संग छड्डना पवे, और छड्डण दा तरीका है कि संग बदलो। जे हुण तुहाडी संगत ही उन्हां नाल है, फिर ते बचा नहीं हो सकता। गुरु साहब ने कहा भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। दुष्ट कौन है? जिहड़ा सानू नुकसान पहुंचाउंदा है, जिहड़ा दुष्टता करता है। ये दुष्ट तो उहदे अर्थ तुसीं सब जानदे हो, जिहड़ा साडे भले विच नहीं, साडे हित विच नहीं। असी सेवा भी कीती, नाल हंकार भी किया। हंकार दुष्ट है। पढ़ो गुरु तेग बहादुर जी, पातशाह कहते तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। भाई स्वै पड़चोल ते करनी पवेगी, अपनी पीढ़ी हड़ते सोटा फेरना पवेगा। सेवा भी कर ली, हंकार भी कर लिया, दान भी कर दिता, हंकार भी कर लिया। पातशाह कहते नाल दी नाल खत्म हो गया। समा नहीं, मैं इसनू बहुत होर चंगी भी तरह खोल सकता, पर क्योंकि यह संथा है तो अखरी अर्थ हो रहे हैं। हाल की घड़ी साड़ी इहो ही सोच है कि जिहड़ा पाठ असीं करते हाँ उहदा उचारण, उहदे विश्राम ते उहदे अर्थ जिहड़े ने वो साडी समझ में आ जा। फिर महाराज कहते मन ते बिन सह सगला भरम। ये भरम भी बड़ा खतरनाक है। ये जिहड़े भरम पैंदे ने क्यों पैंदे ने? ये हमेशा अनेरे करके पैंदे। भगता ने क्या हैगा, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राजा सिंहासन ते सुता है, महलों में सुता है, सुपने में की देखता मैं मंगता बन के, लो हुण दुखी होना शुरू हो गया। पर यह सुपना आया क्यों ते कदों? जे सुता पिया जागदे नूं सुपना नहीं आएगा। तो अज्ञानता की नींदर विच सौना सौना है, ज्ञान की जाग विच जागना जागना। इसलिए पातशाह ने क्या जागना जागन नहीं कहा, हर कीर्तन में जाग। लागना लागन नहीं का गुरचरनी मन लगना। तो ध्यान रखना है, मन विच भरम नहीं आउण देना।
ये भरम ही सानू डराउंदा है, भरम ही भटकाउंदा है, भरम ही भुलेखे। मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। सारी थावां ते उस पार ब्रह्म नू देखे ते उसकी पूजा कर। पर साडी हालत की है? पुछो कलगियां वाले पातशाह नू, असी की कर रहे हैं? काहू ले पाहन पूज धरे सिर, काहू लिंग करे लटकायो, काहू लख्यो हरे अवाची दिशा में, काहू पछाह घुसीस नवायो। पर सुख सज्जन यूपी तो कह रहा सी, मैं तो जी कहना यूपी आया होया कणक वढण, पर मेरे घरदियां ने एक उलझन पैदा कर दी। कहते चुल्हे का मूँह दखण वाल नहीं करना है, मकान बनाना है वह मूँह दखण वाल नहीं होना चाहिए। अरे साडा सतगुरु कहता है जहाँ जहाँ पेखो तां हजूर। असी हाली भी दिशावां नाल अड़े हुए, क्योंकि ऐसे ग्रंथी बड़ा तजर्बा होया। कई बारी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर बच्चा बैठा है शगन लाउण लई, उन्होंने शगन लाउण दी तैयारी हो रही है, तो एक बिरधा माई पिछों बोलती वे काका मूँह ते चढ़ते वाल करना। इहदा मतलब गुरु ग्रंथ साहब वाल पिट कर दे तो चढ़ते वाल फूकर। कैसी अज्ञानता है, ये भरम ने सारे। जे साडा सतगुरु कहने जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाद है, ना बाद घाट होता। काहू लख्यो हरवाची दिशा में, काहू पछाह को शीश नवायो। को पुतान को पूजत हैं पस, को मृतान को पूजन धायो। पूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद। यही गल्लां बाबे ने मक्के विच समझाइयां, यही गल्लां जिथे गए समझाइयां, पर साड़ी समझ ही नहीं आई। असी फिर उन्हां चक्कर महाराज कहने कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै। हुण कुछ वीर कहते जी बिंदा ना लाओ, हुण इहनूं पापा पढ़ो फिर। ते पापा ते पिता नूं भी कहते, कई बच्चे अपने पिता नूं पापा जी कहते हैं। एक दरखत का पत्ता होवे पिपल का, उन्होंने भी पापा कहते हैं। ये पापा का बहुवचन है, समूह है, इसलिए इन्हूं बिंदा ला के पापा कहण विच कोई दोष नहीं। साध संग पापा मल खोवै। ये जिहड़ी पापा की मैल है ना, ये पानी नाल नहीं धोती जाती, ये तां गुरु की संगत विच आया धोती जाती। इसलिए मेरे पातशाह ने सानू हर गल सौखी करके समझाई। आख्या कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले सजो। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुर पूरे तू राखे। सिर्फ संग्रांत पूर्णमासी मस्या नाल असीं नहीं जुड़े हुए, सानू ते रोज का हुक्म है। तो तिस बखौती की मत उत्तम होवे। इत्थे मत दे तत्ते नूं सियारी है। ये मत बुद्धि वास्ते है, अकल वास्ते है, सोच वास्ते। जे मत तत्ते नूं औंकड़ आ जाए, जिवें आपां कहना मतां ये काम करे, जे मम्मा तत्ता मत होवे ते मत मतांतरां दी गल है। इत्थे मत बुद्धि की गल, अकल की सोच की गल। कहने साध संग पापा मल खोवे, तिस भगौती की मत उत्तम होवे। उत्तम मत केड़ी हुंदी? बाणी च लिखा उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, गावो ध्यावो। हे वाहिगुरु कृपा कर। मत नूं वाजा मारियां ने, हे मेरी उत्तम श्रेष्ठ मत मेरे अंदर आ। ते मैं की करा? परमेश्वर दे गुण गावां, परमेश्वर दा नाम ध्यावां अते भले पुरुषां दी संगत करके मैं अपने आप नूं ठीक रखां। तो महाराज कहते ने साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीत। जे किसी लोड़वंद की सेवा की है
तो भगवान की सेवा करके वेखे, एहसान ना करे मैं इसकी सेवा की। नहीं नहीं, ये भी परमेश्वर बैठा है। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत। मन अते तन उस परमात्मा की प्रीत विच समर्पित कर। भाई कन्हैया जी ने सेवा की, शिकायत करने वाले ने शिकायत भी की। महाराज जी दुश्मनों को पानी पिलाते। कलगियां वाले पातशाह ने पूछा क्यों भाई साहब तुहाडी शिकायत? महाराज गुनाहगार हाँ, भुल हो जाती, हुक्म करो। सुनिया तुसीं दुश्मनों को पानी पिलाते हो? नहीं पातशाह, मैं तो जेड़े मूँह में पानी पाया तुहाडे ही दर्शन किए। किड्डी उच्ची अवस्था है। तो महाराज कहते हैं भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। कुछ पंक्तियां तो इन्नियां सरल हैं, जे तुसीं ध्यान नाल सुनी जाओ, पढ़ी जाओ, अर्थ आपे आई जाए। सो पंडित जो मन पर बोधै। हुण असी पंडित समझने भी जिन्हें धोती बधी होवे, तिलक लाया होवे, उत्ते बोधी होवे, गल भी जनेऊ होवे, असी तुहानूं पंडित समझदे, पर गुरबाणी नहीं मनदी। पंडित का अर्थ है विद्वान, ते गुरबाणी के अनुसार वो है असल विद्वान जेड़ा अपने मन नूं पहलां प्रबोधे। प्रबोधना होता है किसी को उपदेश करना, ज्ञान करो। प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। पहला अपने मन नूं तैयार करे, मैं ये काम नहीं करना, फिर वो कहेगा उसका असर होगा। जेड़ी बंदूक खाली है ना, जिदे कोई गोली नहीं, सिक्का नहीं, ਉਹਦਾ घोड़ा नप भी दो, ठुस भी कर जाएगा, पर उन्हें करना कख नहीं। जे तुसी आप अमृत वेले नहीं उठते, बच्चों को आखोगे बच्चे नहीं उठन। जे तुसी आप शाम को शराब की बोतल लैके घर बह गए हो तो बच्चों को आखो तुसी ना पिया जे, तो आते पापा जी तेनों बहुत चंगी लगती। मतलब कहने तो असल पंडित विद्वान वो है जिहड़ा पहला अपने मन नूं प्रबोधे। ते राम नाम आत्म में सोधे। परमेश्वर के नाम नूं अपने आप, आत्म का मतलब अपने आप सोधे, बसावे, विचारे, ते परमेश्वर के गुणों नूं जाने। फिर राम नाम सार रस पीवै। इत्थे जिहड़ा सार शब्द है मैं नाल नाल इसलिए दसी जाना भी फिर दसना मुश्किल हो जाए। सार दे अर्थ बहुत ने। एक सार का मतलब है किसी की खबर सार लेनी। एक सार का मतलब है फौलाद, तलवार, लोहा। इत्थे सार दे रारे नूं औंकड़ है, नाल रस दे ससे नूं भी औंकड़ है। राम नाम सार रस पीव। ये सार का मतलब है श्रेष्ठ। वो परमेश्वर दे नाम का रस जिहड़ा सब तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उन्होंने पीना करे। उस पंडित कह उपदेश जग जीवै। हुण देखो उपर पंडित के तत्ते नूं औंकड़ सी, पर इत्थे पंडित का तत्ता मुक्ता है, क्योंकि पहला उस आ गया तो उसके ससे नूं औंकड़ लग गया। जिहड़ा इहो जिहा पंडित है, उस पंडित कह उपदेश जग जीवै। उपदेश के ससे नूं सैनी। ऐसे पंडित दे उपदेश नाल जगत नूं जीवन दान मिलेगा। हर की कथा हृदय बसावे। निरा कथा करे ना, निरा कथा सुने ना, हृदय बसावे। हुण साडी हालत की है भी घंटा गुरुद्वारे गए, बैठे, बाहर निकले, किसी ने पूछा जी की सुन के आए हो? देखो जी बैठे तो जरूर सी, सुनिया भी जरूर है, पर पता नहीं की सुने। यह मतलब हृदय च नहीं बसाया।
जेड़ा बीज धरती के गर्भ च नहीं जाएगा वो उगण की समर्था नहीं रखता। इसलिए महाराज कहते हैं हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ना आवे। ऐसा विद्वान फिर कदे जमन मन के चक्कर विच नहीं आवे। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल। ये सारे सनातन धर्म के बड़े उत्तम ग्रंथ ने। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 27 सिमृतियां ने। पर बूझे मूल, मूल का मतलब है मुढ़। जिस परमात्मा की व्याख्या विच सारे कुछ लिखे गए ना उन्होंने जानना करे। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सूक्ष्म में जाने अस्थूल। बड़ी डूंगी गल है। सूक्ष्म में जाने अस्थूल। आज इतना अस्थूल खलारा है, ये सूक्ष्म परमात्मा की जोत नूं जानना करे। महाराज तो कह रहे ने सब में जोत जोत है सोए तिस तै चानण समझ जाना। फिर महाराज कहते ने 4 वर्णा को दे उपदेश। 4 वर्ण तुसी जानते हो, पर अफसोस नाल कहना पैंदा है अज साडे हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर ने जिन्हां विच नीवी जात वाले बेचारे मत्था नहीं टेक सकते। जिहड़े बहुती दर्शन भेटा नहीं दे सकते उन्हां नूं वारी नहीं आउंदी। पंडित वो है जेड़ा 4 वर्णा को दे उपदेश। उहदे लई कोई खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य का वितकरा ना। देखो गुरु का मत की उपदेश कर। अज साडे गुरुद्वारे भी आखे जी एक घमियारां दा गुरुद्वारा है, ये चमारां दा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो समुची मनुखता का है, पर असी मूल नुकते तो ही खुंज गए। पिंड में 5-5 गुरुद्वारे, फिर उन्होंने गुरुद्वारियां दे नाम गुरुद्वारा नहीं हैगा, वो मजहबियां का गुरुद्वारा, फलाणियां का गुरुद्वारा। मारो अपनी पीढ़ी है छोटा, जब तक नहीं करते असी सबर नहीं सका। बादशाह कहते 4 वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। इहो जे पंडित नूं भाई मेरी सदा ही नमस्कार। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र एक ही हुंदा है जिन्हों आपां बीज कहने मुढ़। देखो बीज तो वृक्ष बनता है, वृक्ष तो फुल फल सब कुछ। वो है परमेश्वर का नाम। सर्व को ज्ञान सारियां नूं उहदी सोझी देवे तथा सारियां विच उस परमात्मा की वस्ती जोत नूं देखे। ते 4 वर्णा में जपे को नाम। लोगों ने ते काम वंड ले, ब्राह्मण ने मनु सिमरती मुताबक काम वंड ले, पर मेरा बाबा कहता नहीं, जिहड़ा परमेश्वर का नाम है कोई भी जपे। जे नर जस कृपा निध गायो ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं यही भरोसे गही आन चरनाई। 4 वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए। ये गुरु के घर में तो बड़िया छोटा ने पर असी समझ ही नहीं सके। गुरु पातशाह ने तो कहा जो प्राणी गोबिंद ते आवे, जो प्राणी गोबिंद ते आवे। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। पढ़िया अनपढ़िया। इस संदेश आप भी समझिए तो संसार विच भी वंडिए। गुरु की बाणी कह रही 4 वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए।
साध संग पावे जन कोय। पर यह गल कोई विरला ही सेवक गुरु की संगत विच आके सीखेगा, गुरु की संगत विच आके इस ते अमल करेगा। फिर की होगा? कर कृपा अंतर उधार है, जिदे उत्ते वाहिगुरु फिर कृपा कर दे, अंतर उधार है। बहुत सारिया गल्लां कन्नां नाल सुनते हैं ते नाल ही छड्डदे ने। उधार का मतलब है हिरदे भी धारण कर, जिदे उत्ते परमेश्वर कृपा कर दे, जेड़ा इस उपदेश नूं अपने हिरदे विच धारण कर लवे। पस परेत मुगद पाथर को तारे। हुण असीं छोटे हुंदे पढ़दे हुंदे सी, पशु तर गए प्रेत तर जाणगे। बाबा तेरी बाणी सुन के इत्थे पशु ते कोई आया ही नहीं। पर ये बिरतियां हैं साध संगत जी, जे बंदा बंदियां वाले काम ना करे तो तुसीं भी कहंदे हो ते पशु है पशु। जे हर वेले भैड़ियां गल्लां करे तो उन्हें प्रेत कहते, भटकण वाली रूह नूं प्रेत रूह कहते। महाराज कहते जे उसकी कृपा हो जाए, अंतर उधार है, फिर नाम विच इन्नी शक्ति है कि पस परेत मुगद पाथर को तारे। जेड़े बंदे पशुओं वर्गी बिरती, प्रेतां वर्गी बिरती, पत्थरां वर्गे बन गए, जिन्हां ते असर ही कोई नहीं, कहते वो भी नाम जपन करके तर जाते। किन्नियां दी मिसाल दईए, जानते तुसी भी हो। आओ फिर के पातशाह कहते सर्व रोग का औखद नाम। सारे रोगों का भाई दारू परमेश्वर। कल्याण रूप मंगल गुण गाम। ये कल्याण रूप है, ये आनंद देने वाला है, ये मंगल रूप है, जेड़ा उसते गुण गायन करे। रोज सतगुरु सानू मत देंदे, रसना गुण गोपाल निध गायन। शांत सहज रहस मन उपजयो, सगले दुख पलायन। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटे, भव जल जगत तरायन। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे दे नानक, सदा सिमर नारायण। कल्याण रूप मंगल गुण गा, काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म। ये भी गल बड़ी समझन वाली। जुगत का मतलब है तरीका ढंग। आज इतने कर्म कांड के तरीके ने, इन्हां जुगतियां नूं करके कोई पुठे लटक के, कोई धूणियां ताप के, कोई जल धारे करके, कोई वर्त रख के धर्म की प्राप्ति नहीं हुंदी। काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम। भाई ये दात उसनू मिलेगी जिदे उत्ते धुरों उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने बख्शिश की। इत्थे आके भी असीं खुंज जांदे, ओ जी साडे तो उन्हें बख्शिश ही नहीं की, असीं अमृत किवें छकीए। अरे भाई जे बख्शिश नहीं की ते बख्शिश की मंग तां कर सकते हो। जे गुरु साहब मंग सकते ने, विसर नाई दातार अपना नाम दे, गुण गावा दिन रात नानक चाहो दे। मैं एक दिन इतिहास की कथा कर रहा सी। कलगियां वाले पातशाह के दरबार में आनंदपुर साहिब एक मुसलमान फकीर आया, मत्था टेक के कोल महाराज ने बिठा लिया। बैठा रहा देखता है संगतां आ रही ने, मत्था टेक के बह रही ने, बीबियां बच्चे बुजुर्ग। आखण का महाराज बाणी च लिखा लेखना मिटे ही है सखी जो लिखिया करता। इन्हों मत्था टेकना की मिलेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहने लगे, पीर जी कदे तुसी मोहर देखी है? मोहर स्टैंप सील? कहता हाँ महाराज देखी। कहते वो अखर हमेशा उल्टे होते, पर जदों कागज की छाती ते लाओ तो फिर सीधे हो जाते।
इसे तरह जेड़ा भावना सहित दिखावे नाल नहीं, मन नीवा करके गुरु के दर ते आके मत्था टेकदा ना, ओदियां मत्थे दियां लकीरां उल्टियां भी सीधियां हो जांदियां हन। सानू की पता कदों दी बख्शिश हो जाए, पर बख्शिश मंगीए भी ना ते हुजदा भी करी जाइए जी साडे ते हाली बख्शिश ही नहीं। फिर महाराज कहने पार ब्रह्म के सगले ठां, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास। इथे मन दे नन्ने नू सियारी है, जिसका मन, जिदे मन विच पार ब्रह्म का निवास हो जाए, तिसका नाम सत रामदास। रामदास भी एक साधुओं की संप्रदा है, वो अपने आप को रामदास ही खोल, पर महाराज कहते हैं भाई असल रामदास सेवक वो है जिदे हृदय विच परमेश्वर का वास हो जाए, ते आत्म राम तिस नदरी आया। आत्म राम की अपना स्वरूप, उन्होंने अपना आप नजर आ गया, भाव अपने अंदर बैठे परमेश्वर नूं उन्हें वेख लिया, ते जिन्हें अपने अंदर वेख लिया उन्होंने फिर सतगुरु कहते बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, जानो बाहर भीतर एको जानो। एक गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की खाई। आख्या फिर जिदे ते कृपा हो, जिहड़ा सच्ची मुच्ची मालक दा सेवक बन जाता है, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाए तिन पाया। आ गल बड़ी औखी बन गई साडे। मैनू एक घटना याद है, एक बारी गुरुद्वारा श्री मस्तगढ़ साहब शाहबाद मारकंडा में किसी पंथक मसले ते विचार करने लई सारे हरियाणे के मुखी सिखा नूं सद्या। तो साडे एक बुजुर्ग बड़े अनुभवी पुरुष, सारे हरियाणे के मुखी सिखा नूं सद्या। तो साडे एक बुजुर्ग बड़े अनुभवी पुरुष सन, ज्ञानी जसवंत सिंह जी, उन्होंने स्टेज सैकटरी की सेवा दे दी। वो खड़े हो गए, आखन लगे भी गुरमुखो मैं तो जानता नहीं किसी ने, ते तुसी अपनी अपनी जगह तो उठ के अपनी अपनी जानकारी देन दो, तां जो पता लग जाए किहड़ा कित्थों आया। जेड़ा उठे जी मैं जथेदार फलाना सिंह, मैं जथेदार फलाना सिंह। जदों सारे कह हटे तो ज्ञानी जी हस पे, आंदे भी जथेदार सारे आए ने, जथा किसी के मगर नहीं आए। नहीं समझे गल, असी जथेदार बन गए, सेवादार बने ही नहीं, दास बनने ही नहीं चाहते। एडी उच्ची अवस्था किनू मिलेगी? आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाए तिन पाया। दासां दा भी दास बनता है, फिर उन्होंने प्राप्त हो। ते साडी ते हौमे दा किंगरा ही नहीं टुटदा। असीं ते हौमे दी कुर्सी ते बैठे। पातशाह कहने सदा निकट निकट हर जान, हमेशा नेड़े तो नेड़े परमेश्वर नूं जानना करो। सो दास दरगाह परवान, ये दरगाह है, दद्दा रारा गग्गा हा। ये फारसी की जिहड़ी डिक्शनरी है उहदे चों भी पढ़िया दरगाह। हाँ इनू सियारी लग जाए फिर दरगाह विच बन जाता। कहने सदा निकट निकट हर जान, हमेशा उस परमात्मा नू नेड़े तो नेड़े जान। सो दास, दास दे ससे नूं औंकड़ है, ओ सेवक दरगाह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, जेड़ा फिर सच्चे मनो मन करके वचन करके कर्म करके सेवक बन जाता है, ਉਹਦੇ उत्ते फिर वाहगुरू कृपा करता। वो गुरु नानक साहब के सिख ते बड़े सन, पुत्र भी सीगे, पर कृपा किहदे उत्ते होई तुसीं दसो? अपना इतिहास भी पढ़ो
कृपा भाई लैना जी ते होई, होर सारे सन सेवक पर कृपा होना ते। तो अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी पर। इहो जे सेवक नूं हर तरह की समझ फिर आ जाती। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। और रहिंदा सारियां नाल है सगल संग। ये नहीं कि धियां पुत्र परिवार छड़ के माला फड़ के बैठ, नहीं नहीं, परिवार विच रहिंदा पर अंदरों निर्मोह है। लगाओ कोई नहीं, जिमें बेड़ी पानी उत्ते तरदी है ना, पूरा दे पूर पार कर देती, पर जदों बेड़ी विच पानी बढ़ जाए फिर बेड़ी भी डुब जाती है, विच बैठे भी डुब जाते। बाबे नानक ने तो ऐसा जीवन जांच दसी, पर सारे समझ ही नहीं आया। वो कहते जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई न साणे। जिमें पानी में कमल फुल नरेप रहिंदा है, जिमें मुर्गा भी रहिंदी, इस तरह गुरु के सिख दे। सगल संग आत्म उदास। आत्म उदास का मतलब अपने अंदर ही। गुरु अर्जुन देव पातशाह नूं किसे पूछा, महाराज तुसीं नाम कदों जपदे? तुसीं तां गृहस्थी हो, तुहाडे घर वाली भी है, तुहाडे बच्चे। महाराज ने पता की जवाब दिता? आख्या साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। जिहड़ा रामदास सच्चा सेवक है, ये उहदी जुगत है, ये उहदे जीवन का तरीका है, ढंग है। लो जदों मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा सी, मैनू पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खाने वाले की याद आ गई। उन्होंने एक बड़ा उपराला किया भी एवें धुआं धार कथा ते लेक्चर ना करो। उन्होंने सब्जेक्ट दिते, पहला एक महीना लिख दिता भी तुसी इस टॉपिक ते बोलना है, तुसी इस टॉपिक ते बोलना है, तुसी इस टॉपिक। तो मैनू भी उन्होंने समागम में एक बार इस जीवन मुक्त टॉपिक ते बोलने का मौका मिला। तो मैं ये पंक्तियां जो पढ़िया, जीवन मुक्त कौन है? लोग मरण तो बाद की मुक्ति का लालच दे रहे हैं, गुरमत जीवन मुक्ति की गल समझा रही, जिउंदियां मुक्त हो जाए। कहने प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे। जो वागुरू का हुक्म है, रजा है, उसमें अपने अंदर प्यार करे। हितावे, हितावे का मतलब हित करना, प्यार करना, चंगा समझ। जीवन मुक्त सो कहावे। अपनी मर्जी ना करे। अस तो कहते नहीं साड़ी मर्जी चलेगी, अच्छा नहीं नहीं, जो वागुरू की मर्जी हो चलन दियो। कहते वो जीवन मुक्त हो जाएगा जेड़ा परमेश्वर की आज्ञा नूं प्यार करेगा। फिर की होगा? तैसा हरख तैसा उस सोग। ओदे लिए खुशी ते गमी विच कोई फर्क नहीं। वो कहता जो मेरे मालिक नूं चंगा लगता मैनूं भी चंगा लगता। सदा आनंद तह नहीं वियोग। ओदे अंदर सदा ही खेड़ा खुशी रहे, कदे उत्थे कोई वियोग झोरा, कोई फिक्र, कोई चिंता वाली गल ही नहीं आवे। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी। इनू भी कई बार असीं सरवन बोल जाने। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना। आमतौर पर सोने नूं वेख के बंदे खुश हो, पर महाराज कहते जिसनों परमेश्वर की आज्ञा चंगी लगती, वो ना सोना वेख के लुभायमान होंदा ते ना मिट्टी वेख के पिछाड़दा, उन्होंने इको जिहा ही लगता। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी। उन्होंने अमृत जहर मतलब उसकी दृष्टि समान हो जाती। वो साडे वांगू ना तो फुल के सतवें समान ते चढ़दा ते ना फूड़ी डा के बहिंदा। आंदा जो मेरे वाहिगुरू का हुक्म है ठीक।
तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। देखो जीवन विच विचरदे कोई मान दिंदा है ते कोई अपमान भी कर दिंदा, पर जिहड़ा वाहिगुरू दी रजा च राजी रहिंदा उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे सत्कार मिलिया तां भी उहदी किरपा है, भाई मेरे च कोई कमी होवेगी ते अपमान हो गया, कोई गल। रोस न काहू संग करो, अपने आप विचार होए निमाणा जग रहो, नानक नजरी पार। ਉਹਦੇ वास्ते कोई फर्क नहीं। वो की कहना, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। जो वरताए, जो दी रजा, जो दा हुक्म होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही अपने आप ਨੂੰ राजी कर ले, एडजस्ट कर ले। नानक ओ पुरख कहिए जीवन। हुण पातशाह कहते ने ਉਹਨੂੰ समझ आ जाती है। पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, ये सारे ठिकाने रोज पढ़ते आसा की वार। आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे, एक नहीं दुध समाइए, एक चूल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै समझ ऊपर रहन खड़े। तिना सवारे नानका जिनको नदर कर। उन्होंने कोई फर्क नहीं। कहते पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जित जित घर रखे तैसा थिन नाऊ। जिस जिस घर में भाव जिथे जिथे वो मालक रखना चाहता है, ਉਹਦਾ नाम ਉਹੀ हो जाता, उसनों उसे नाम नाल पुकारिया जाता है। ते आपे करन करावन जोग, प्रभावै तोई पुन हो। हुण असीं गुरबाणी दीआं पंक्तियां तो सही अगवाई लैण दी बजाए कई बारी अपनी मर्जी लई वरत माड़ी जी गलती, वो जी आपे कर्म करावन हार है, उन्हें करा इतना कहता नहीं। नहीं, एक अवस्था है जदों अपनी होमे मुक जाती है। आपे करे कराम, आपे करन करावन जो, प्रभावै सोई पुन हो। मतलब अपनी चतुराई, अपनी होमे, अपनी सियाणप कढ़ दिंदा। कहना जो मेरे वाहिगुरू नूं चंगा लगता हो रहा। बस रहो आप होए अनंत रंग। ये अनंत रंग का मतलब अनेकों लहरां के रूप में, जिवें पानी विच लहरां उठदियां ने, कोई छोटी कोई वड्डी, कोई उच्ची कोई नीवी। कहते इसे तरह मेरा मालक कई लहरां के रूप में वरत रहा। पसरियो आप होए अनंत रंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। उस वाहिगुरू दे रंग लखे नहीं जाते, जाने नहीं जाते। इसलिए गुरुदेव ने कहा तुसी जानन दा यतन भी ना करो। तुसी की आखो, तुमरी गत मित तुम ही जान, तुमरी गत मित तुम ही जान, तुमरी नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। जैसी मत दे तैसा प्रकाश। जिहो जी किसी दे अंदर वो मत दिंदा, सोझी दिंदा, समझ दिंदा, ओहो जिहा प्रकाश चानण हो जाता। ते पार ब्रह्म करता अविनाश। उन्होंने समझ आ जाती है कि वह मेरा पार ब्रह्म, जिस ब्रह्म का पारावार नहीं पाया जा सकता, जो करता है सारे संसार का क्रिएटर है, और अविनाश जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय नेहा। उते भाई सदा 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 जिहड़ी गल नूं 3 बारी कह दी, मैं कहता कहता कहता, ठीक है ठीक है ठीक है। वो दया का घर है, वो किधरे कोई इस तरह का दोष नहीं कर सकता। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय नेहा। नानक जी फरमाते हैं सिमर सिमर, सिमर दे रारे नूं सियारी।
ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁ-ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਝਲਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, क्योंकि जन का नन्ना मुक्ता है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, नाल अनेक भी आ गए। ओदी अनेकां जन दास सेवक उस्तत कर रहे ते की कह रहे ने, अंत ना पारा, ओदा अंत पारावार नहीं पाया जा सकता। नानक रचना प्रभ रची, इत्थे प्रभ दे भब्बे नूं सियारी है। मैं इसलिए बार बार कहना, चंगा भी नहीं लगता, पर मैं कह देना भी गुटका साहिब ते ध्यान रखो। जदों मैं तुहानू कोई लग मात्र की गल समझावांगा, बाद भी तुहानू समझ ही नहीं आउणी। प्रभ दे भब्बे नूं सियारी है। नानक जी फरमांदे ने, ये सारी रचना उस प्रभु ने आप रची है, बहु-विध अनेक प्रकार, कई तरीकों नाल, कई किस्मां दी। रोज तुसीं पढ़दे हो, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई, कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिसदी। लो समा हो चुका है, इत्थे समाप्ति कर दिया। दो पंक्तियां पढ़ लो। उस्तत करें अनेक जन, उस्तत करें अनेक जन। अंत न पारावार, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, नानक रचना प्रभ रची। बहुविध अनेक प्रकार, बहुविध अनेक प्रकार। सत्संगत, मैं हर प्रेमी का फोन बड़े ध्यान नाल सुनना। जिन्नी गुरु ने मत दी उसका जवाब भी देना, पर कुछ वीर दूजियां दियां गल्लां मेरे को पुछते हैं, वो जी पुराने ज्ञानी ने कहा, उन्हें क्यों कहा, दसो मैं की जवाब दें। तो कृपा करके एहो जे सवाल ना करया करो। वो सवाल करो जिहड़े गुरबाणी नाल संबंधित, जिहड़ी अज संथा हुई है दे नाल संबंधित ने। फिर तो मैनू खुशी होगी जवाब दे के, नहीं तो कई गुरमुख फिर गुरमुखताई दे भी हद छड़ जाते हैं, लड़न लई तैयार हो जाते हैं ना। भी इस तरह तरीका करन नाल सानू कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।